बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 21 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का ध्यान रखने योग्य बातें और उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम अनुच्छेद है। इसमें हम अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करते हैं, परंतु सभी मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पूर्व विषय पर चिंतन मनन करना चाहिए। विषय के मूल भाव पर आधारित 10-12 वाक्य लिखने चाहिए। वाक्यों में एक सूत्रता होनी चाहिए। अनावश्यक विवरण या उदाहरण नहीं देने चाहिए। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण। पहला अनुच्छेद है मेरा प्रिय मित्र। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम अनुच्छेद लिखते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक अच्छा और सच्चा मित्र नाव के समान होता है। संसार में सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं, परंतु मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे रमन जैसा सच्चा मित्र मिला है। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। वह मेरी कक्षा का मॉनिटर भी है। वह हंसमुख, मिलनसार और बुद्धिमान छात्र है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। वह विद्यालय की सभी प्रकार की गतिविधियों में हमेशा आगे रहता है। अपने नम्र स्वभाव की वजह से वो सबका प्यारा है। खेल हो या पढ़ाई, उसकी लगन और परिश्रम के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उसे देखकर काफी छात्र प्रेरित होते हैं। वह हम सबका मानो प्रेरणा स्रोत बन गया है। वो हमेशा पढ़ाई में मेरी मदद करता है। वह मुझे समय का सदुपयोग करना सिखाता है। इतना ही नहीं, जब मैं कक्षा में अनुपस्थित होता हूँ तो मेरा गृह कार्य करने में भी मदद कर देता है। उसमें नाम मात्र भी घमंड नहीं है। सचमुच मेरा मित्र रमन सद्गुणों की खान है। ईश्वर करे हम दोनों की मित्रता इसी प्रकार चलती रहे। तो ये क्या हुआ? ये अनुच्छेद पैराग्राफ हो गया, छोटा हो गया, सारी बातें इसमें उसने लिख दी। तो इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे जैसे दूसरा है खेल कूद का महत्व, प्रदूषण की समस्या। इनको आप पढ़ेंगे और फिर आगे यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे विषय दिए गए हैं। इन पे आपको लिख लिख के अभ्यास करना है और अपनी तैयारी करनी है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।